हावड़ा का हादसा हुआ है, उसके बारे में आपकी जो संगठन है उनका क्या राय है? एडवोकेट दरमियान सिंह बेस्ट रेलवे पैसेंजर वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और पिछले 25 से 30 साल सतत जो पैसेंजर्स हैं उनके लिए काम करता रहता हूँ। हमारा ऐसे राय है कि जो रेलवे है इतनी घटनाएं घट रही, इतनी दुर्घटनाएं घट रही है कि लेकिन रेलवे उसके अंदर अभी तक सीरियसली ले नहीं रहा है। तो मेरा ऐसा सुझाव है कि भले एक भी दुर्घटना होती है तो रेलवे को उसको बहुत सीरियस लेना चाहिए। और ये जो घटना घटी है, इतनी बड़ी घटना शायद पूरे रेलवे के जो इतिहास है पहली बार घटी है। और जिस तरह से घटना घटी है यह और दुखदपूर्ण है। अधिकारी की तरफ से ऐसे बोला गया है कि अभी जो लोकल ट्रेन है उनमें इलेक्ट्रिक दरवाजे बैठाने वाले हैं, तो उनके बारे में क्या लगता है? अब देखिए रेलवे का जो कहना है ये तो मुझे बिल्कुल भी यथोचित नहीं लग रहा है, क्योंकि आज के जो हालात है रेलवे के यह संभव ही नहीं है। आज के डेट में आप देखेंगे कि रेलवे में पैसेंजर या लोकल ट्रेन में उसकी जो क्षमता है उससे डबल लोग बैठते हैं। अगर दरवाज़ा लगा दें तो उससे 80% लोग ही बैठ पाएंगे। तो ये तो संभव ही नहीं है। सिर्फ ये एक्सीडेंट हुआ है इसके लिए इनका ऐसा कहना है, वरना ये तो तर्क संगत बिल्कुल नहीं लग रहा। और साथ में अगर आप देखेंगे तो वेंटिलेशन कैसा होगा उसका, तो ये बिल्कुल ही तर्क संगत नहीं है, बिल्कुल ही ये संभव ही चीज़ नहीं है, ये सिर्फ आयवाश है। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने आज ही जाहिर किया है कि जो एसी लोकल है उनका भाड़ा कम करके नॉर्मल लोकल के बजाय वो एसी लोकल चलाए। अभी देखिए देवेंद्र फडणवीस जी तो गाजर देते हैं, वो सिर्फ बोलते हैं, होता नहीं। और उन्होंने जो बोला है ये संभव भी नहीं है। आज जो भी एसी लोकल ट्रेनें हैं वो उनकी हालत जो है लोकल से भी बदतर है। भाड़ा भले उसका 3 गुना है लेकिन सुविधाएं जो है लोकल से भी बदतर है। आज वो भी डब्बे साधारण डब्बे जैसे हो गए। और दूसरी बात ये है कि सारी ट्रेनें ऐसे हो जाए, ये आज के डेट में भारत में संभव नहीं है। तो उस मुख्यमंत्री जी को सोच समझ के इसके बारे में बोलना चाहिए। मनसे नेते जो है अविनाश जाधव उन्होंने कल आंदोलन किया है, उस समय उन्होंने कहा है कि जो पेपर स्टॉल है या फिर फूड स्टॉल है स्टेशन के उनको हटाना चाहिए। हाँ सही है, उनका स्टैंड सही है। और हमारा भी ये मानना है कि जो फूड स्टॉल है उसकी वजह से भी प्लेटफॉर्म पे बहुत रश होता है। और कल शायद आपको पता है कि नहीं पता है, बदलापुर में भी बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया है। बदलापुर में भी 2 ट्रेनें एक साथ में आ गई है और पूरे प्लेटफॉर्म में पूरा जाम लग गया था। अगर थोड़ी सी भी भगदड़ होती थी तो वहाँ पे इससे बड़ा हादसा होता था। और ये फूड स्टॉल जो है ये हर प्लेटफॉर्म में लगभग 20% जगह घेर लेता है। अगर ये 20% जगह भी अगर पैसेंजर्स के लिए मिल जाएंगे तो उनको काफ़ी राहत होगी। और दूसरी बात, ये जो फूड स्टॉल है चाहे जो भी स्टॉल है ये भी एक माफिया काम कर रहा है। सारे लोकल में जो है कोई एक आदमी टेंडर ले लेता है और माफिया की तरह काम कर रहा है। इसको तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए। पैसेंजर को उससे कोई सुविधा नहीं मिलती, ना उसकी कीमत में कोई किफ़ायती है ना कोई क्वालिटी में है। तो हमारा ऐसा मानना है कि अगर पैसेंजर को वही रेट पे बाहर भी और वही रेट पे यहाँ मिलना है और उससे घटिया अगर क्वालिटी का सामान यहाँ मिलना है, उससे अच्छा तो आदमी बाहर खरीद लेगा। तो इसकी जरूरत क्या है, तो इसको भी इमीडिएटली बंद कर देना चाहिए। आपकी जो संगठन है उसकी तरफ से सरकार के पास क्या मांग है? हमारी ये मांगे हैं कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं न हो, ऐसा रेलवे प्रशासन को काम करना चाहिए। अब ये कैसे काम करें ये रेलवे प्रशासन का काम है। हम अपने सुझाव उनको हमारे लेटर के ऊपर भेज देंगे। इसके पहले भी हमने कई समस्याएं थी वो रेलवे को उनसे अवगत कराया, लेकिन सिर्फ अवगत कराने तक ही सीमित रहते हैं, वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई करते नहीं है। आज जो रेलवे रिजर्वेशन की जो कंडीशन है वो बद से बदतर होती जा रही है। तो ये हम इसमें फॉलोअप करेंगे और उनको जो भी सुझाव होंगे हम लिखित स्वरूप में उनको देंगे। जो प्रवासी है उनको आपकी तरफ से क्या आह्वान है? अभी प्रवासियों के देखिए, प्रवासियों का तो आह्वान क्या है, उनको एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप जो है लोकल में कम से कम संख्या बैठिए। अगर ओवर क्राउड होता तो उस ट्रेन को जाने दीजिए, अगली ट्रेन में आप बैठ जाइए और कम से कम अपनी जान पे मत खेलिए। ये मेरा उनसे विनती रहेगी। जो रेलवे के अधिकारी है उन्होंने आपके साथ या कोई अलग संगठन लोग जो है रेलवे संगठन प्रवासी संगठन जो है उनके साथ कोई चर्चा वगैरह मीटिंग वगैरह की?
हाँ, चर्चाएं तो अक्सर होती रहती हैं। उनका भी, रेलवे वालों का भी एक फंड रहता है, उनको सोशली कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता है। तो सोशली सिर्फ खाना पूर्तियों के लिए एनजीओज और जो रेलवे पैसेंजर्स के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे संगठनों का मीटिंग होती है, लेकिन सिर्फ मीटिंग तक ही सीमित रहती है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और जितने भी प्रवासी संघ काम कर रहे हैं लोकल के, उसके लोग सिर्फ खाना पूर्ति भर के लिए हैं। वो जितने भी सुझाव देते हैं, वो रेलवे उसको पैसेंजर, रेलवे जो है उसको कचरे के डब्बे डाल देती है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई, कोई कार्यान्वित नहीं करती है। आपको पता है कि लोकल जो ट्रेन है वो मुंबई करों की लाइफ लाइन है। सुबह होती ही उनकी ट्रेन से होती है और शाम भी उनकी ट्रेन से होती है। ट्रेन उनका, लोकल ट्रेन जो है उनका अभिन्न अंग हो चुका है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि अब इसको दरकिनार कर ही नहीं सकता है। और आज कोई भी गवर्नमेंट अल्टरनेटिव मोड कर ही नहीं सकता ट्रांसपोर्टेशन का। अच्छा, बीच में उनकी कुछ बातें चली थी, रेलवे वालों ने कुछ सुझाव दिए थे कि हम जो वर्किंग आवर्स हैं वो चेंज करेंगे। सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक एक शिफ्ट रखेंगे और उसके बाद 3 से लेके 9 तक, ऐसा एक सुझाव रेलवे वालों ने बहुत पहले एक सुझाव मांगा था लोगों से, लेकिन उस सुझाव का भी क्या हो पता नहीं। उनका ऐसा था कि अगर 2 शिफ्ट में लोग काम करेंगे बॉम्बे में, तो शायद पब्लिक आधा आधा हो जाएगी और रेलवे में थोड़ी रश कम हो जाएगी। लेकिन एक वो सुझाव था, बड़े बैंड बाजे के साथ में उसको जाहिर किया गया, लेकिन इसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।